बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। बेलारूस बॉर्डर पर होगी यूक्रेन और रूस की बातचीत, ये अब तय हो चुका है। बातचीत वाली जगह की तस्वीर भी आई है। बेलारूस पहुंच चुका है रूस का प्रतिनिधिमंडल और राजधानी कीव को रूस की सेना ने घेरा हुआ है चारों तरफ से। मेयर ने कहा कि राजधानी को कीव को घेरा हुआ है रूस की सेना ने और बेलारूस पहुंच चुका है प्रतिनिधिमंडल। बातचीत होगी रूस और यूक्रेन के बीच। तो बेलारूस पहुंच चुका है प्रतिनिधिमंडल। बेलारूस बॉर्डर पर दोनों देशों की बातचीत होगी, लेकिन पुतिन पहले ही साफ कर चुके हैं कि जब बातचीत होगी उस दौरान ऐसा नहीं होगा कि हमले बंद हो जाएंगे, लड़ाई जारी रहेगी और दूसरी तरफ बातचीत भी होगी। ये वो जगह है जहां पर बातचीत होगी। बेलारूस के बॉर्डर पर तय हुई है ये बातचीत और ये उस जगह की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये वो कमरा है जहां पर आप इस बातचीत को होते हुए देखेंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं। ये उस जगह की तस्वीरें हैं जो बेलारूस के बॉर्डर पर है और जहां पर राजी हो गए हैं जेलेंस्की बातचीत करने के लिए। पहले जेलेंस्की ने कहा था कि वो बेलारूस में बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन बेलारूस के राष्ट्रपति से उनकी बात हुई, जिसके बाद अब दोनों देशों की बातचीत बेलारूस बॉर्डर पर ही होगी। और ये उस जगह की आप तस्वीर देख रहे हैं, उस कॉन्फ्रेंस रूम की तस्वीरें हैं जहां पर दोनों देश बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, हम तस्वीरों में देख रहे हैं वो जगह जहां पर ये बातचीत होगी। दोनों देश आमने सामने बैठेंगे और उम्मीद ये कि जल्द से जल्द इस मामले का कुछ हल निकलेगा। बिल्कुल अर्चना, अगर बात की जाए तो थोड़ी देर के बाद यहाँ पर बातचीत शुरू होगी। जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि यूक्रेन का जो डेलीगेशन है वो बेलारूस पहुंच चुका है। चूंकि रशिया का जो डेलीगेशन है वो एक दिन पहले ही बेलारूस पहुंच गया था, तो अब उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही ये मीटिंग शुरू होगी यूक्रेन और रशिया के बीच में। लेकिन सबसे अहम बात ये होगी कि क्या पहले दौर की बातचीत में ही कोई हल निकल पाएगा। अब ये देखना होगा कि पहले दौर की बातचीत में बात कहाँ आगे तक जा पाती है, क्योंकि इसी बीच यूक्रेन ने आईसीजी यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक पिटीशन भी फाइल कर दी है, जिसमें यूक्रेन ने कहा है कि रशिया को रोका जाए जेनोसाइड करने से और इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दखल दे, जिस पर अगले हफ्ते सुनवाई संभव है। तो अब देखना यह होगा कि एक तरफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दूसरी तरफ यूएनएससी, तीसरी तरफ ये बातचीत का दौर। तो आशीष, इस बातचीत के बारे में क्या कोई जानकारी है, कोई वक्त इसका तय हुआ है कि कितने बजे बातचीत शुरू होगी? इसके अलावा जो डेलीगेशन है दोनों दलों के, उनमें कौन कौन शामिल होगा? आप देखिए, अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है अर्चना की इन दोनों ही डेलीगेशंस में कौन कौन लोग हैं, कौन कौन लोग शरीक हुए हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इन दोनों ही जो हायर जो ऑफिसर्स हैं इन दोनों ही मुल्कों के, यूक्रेन के और रशिया के, वो इस बातचीत का हिस्सा होंगे। मीटिंग कितनी देर में शुरू होगी इस पर भी अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मीटिंग आज होगी ये तय है। मीटिंग की जगह आ चुकी है, मीटिंग की जहां पर मीटिंग होनी है उसकी तस्वीर भी आ चुकी है। उम्मीद यही है, पूरे दुनिया की उम्मीद यही है कि बातचीत से इस मसले का हल निकले, क्योंकि युद्ध किसी भी मसले का हल नहीं हो सकता। तो पहले दौर की आज बातचीत है। दोनों ही पक्ष बहुत ज्यादा सकारात्मक हैं। अब ये देखना होगा कि इस बातचीत के बाद क्या हल निकलता है, क्योंकि शुरुआत में आपको ध्यान में होगा कि जब यूक्रेन के राष्ट्रपति का ये एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो रशिया है यानी पुतिन जो है वो फोन नहीं उठा रहे हैं। बाद में रशिया मीडिया के हवाले से ये खबर दी गई कि हम बातचीत करना चाहते हैं, फिर यूक्रेन की तरफ से मना किया गया, फिर ये कहा गया कि हम बेलारूस में मीटिंग नहीं करेंगे। उन्होंने 3 जगहों के नाम सुझाए थे, बाद में बेलारूस बॉर्डर पर यह सहमति बनी है। तो चीजें आगे बढ़ रही हैं, थोड़ा सा समय लग रहा है लेकिन चीजें अभी पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ रही हैं। बिल्कुल। और आशीष, कहा भी जाता है कि युद्ध हो लेकिन आखिर में आपको बातचीत की टेबल पर बैठना ही होता है, इसीलिए बेहतर हो कि इस युद्ध से पहले ही बातचीत के टेबल पर बैठ के मसले को सुलझाया जाए जो नहीं हो पाया इस मामले में। लेकिन क्या जिस तरह से रूस ने कहा है कि बातचीत के दौरान भी हमले जारी रहेंगे, युद्ध जारी रहेगा, वो नहीं रुकेगा, तो ये उम्मीद करना, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि एक ही दौर की बातचीत में कोई हल निकलेगा, ये मुश्किल है। देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि रशिया की तरफ से बिल्कुल साफ कहा गया है कि बातचीत की दौर हैं वो चलते रहेंगे, लेकिन हमारी तरफ से जो इस समय लड़ाई चल रही है, जो वॉर चल रहा है, वो हम नहीं रोकेंगे। आप इस बात को समझिए अर्चना, लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो रशिया है
वो इस मामले में सिविलियन जो यूक्रेन के हैं वो उनको निशाना नहीं बनाना चाहता है। इसीलिए रशिया बहुत धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। अगर सिविलियन को निशाना बनाना होता तो रशिया बहुत तेजी से आगे बढ़ता। दरअसल रशिया ये चाहता है कि अगर हम यूक्रेन की जो अभी सत्ता है, अगर हम उसे पलटते भी हैं तो जो नई सत्ता है लोग उसे स्वीकार करें। यही वजह है कि सिविलियन इलाके को जो रशिया है वो निशाना नहीं बना रहा है। लेकिन हाँ, जो रशियन फौज है वो कीव में घुसने के लिए पूरी तैयार है। कल ही वो वहां के जो मेयर थे उनका बयान आया था, यूक्रेन के जो कीव के मेयर हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो रशिया की जो सेना है, जो रूस की सेना है, उसने राजधानी को चारों तरफ से घेर लिया है, यानी कभी भी अंदर एंट्री कर सकती है। इसी बीच एक बातचीत का पहला दौर, उम्मीद यही है कि बातचीत से कुछ सकारात्मक अंत निकले। पहले दौर की बातचीत होगी, आने वाले समय में कई और दौर की बातचीत होगी। उम्मीद यही है कि कुछ इसमें सकारात्मक नतीजे निकलेंगे। बिल्कुल आशीष, उम्मीद यही है कि कुछ ना कुछ हल जरूर निकले और जल्द से जल्द निकले। ज्यादा लंबे ये बातचीत ना खींचे, क्योंकि रूस साफ कर चुका है कि बातचीत जारी रहेगी, लेकिन दूसरी तरफ वो लड़ाई नहीं रोकेगा, युद्ध भी जारी रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी।